नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस के मेंस के पेपर 1 के हिसाब से डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन। आज हम लोग पहले जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन शब्द जिन से बना हुआ है, जिसका अर्थ है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अर्थात जैन धर्म लगभग 1500 ईस्वी पूर्व का है या 1500 ईस्वी पूर्व का है। इसकी प्राचीनता ऋग्वैदिक कालीन है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म में 23वें एवं 24वें तीर्थंकर ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके अनुयायी भी निग्रंथ कहलाते थे। निग्रंथ का मतलब है बंधन रहित। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए। महावीर स्वामी के माता पिता भी निग्रंथ संप्रदाय के अनुयायी थे। महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व अथवा 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, बिहार में हुआ था। इनके जन्म की 2 तिथि मानी जाती है। एक है 540 ईस्वी पूर्व, दूसरी है 599 ईस्वी पूर्व। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कुंडग्राम के यात्रिक वंश के शासक थे। 23 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। तो महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? 30 वर्ष की आयु थी उस समय। और किसके आज्ञा दिया था इन्होंने? तो ये माता पिता के नहीं, इनके बड़े भाई थे नंदिवर्धन, उनसे इन्होंने आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बिहार में जंभिया ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुई। इनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो एक साल का पेड़ था। और कहाँ पर हुआ था? तो जाम्भिया ग्राम में 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान मिला था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला धर्मोपदेश राजगृह में बराकर नदी के तट पर विपुलचल पहाड़ी में दिया था। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? तो ये राजगृह में एक बराकर नदी है, उसके तट पर एक कोई विपुलचल पहाड़ी है, वहाँ पर दिया था। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जामाली बना। प्रथम भिक्षुड़ी चंदना बनी, जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। तो कहीं पे भी प्रश्न पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो इनका पहला शिष्य बना था वो था जमाली, जो कि इनका दामाद था। जो पहले भिक्षुड़ी यानी कि शिष्य बनी थी, वो उनका नाम चंदना था और वो चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों को गणधर कहा जाता था। इनकी संख्या 11 थी। तो महावीर स्वामी के प्रधान शिष्य 11 थे, जिनको गणधर कहा जाता था। इन 11 गणधरों का उल्लेख आवश्यक निर्मुक्ति एवं आवश्यक चूर्णी नामक ग्रंथों में मिलता है। लिच्छवी नरेश चेटक, चंपा नरेश दधिवाहन एवं मगध सम्राट अजातशत्रु महावीर स्वामी के शिष्य बनी। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि 4 राजा के नाम दे देंगे, उसमें फिर बोलेंगे कौन सा इनके शिष्य नहीं थे। एक चंद्रगुप्त मौर्य का नाम दे देंगे, दूसरा दे देंगे लिच्छवी की नरेश चेटक का, तीसरा चंपा नरेश दधिवाहन का, चौथा दे देंगे मगध सम्राट अजातशत्रु का। तो ये जो लिच्छवी नरेश चेटक हैं, चंपा नरेश दधिवाहन है और मगध के राजा अजातशत्रु हैं, ये महावीर स्वामी के शिष्य थे। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया। तो महावीर स्वामी के धर्म प्रचार की भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। और वहीं पर बुद्ध के धर्म प्रचार की भाषा पाली थी। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में बिहार में पावा के शासक शास्तिपाल के महल में हुई थी। निर्वाण प्राप्ति का सिद्धांत। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्मों के अनुसार
विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। कर्मफल से विमुक्ति ही निर्वाण या मोक्ष है। जैन धर्म में मृत्यु के बाद निर्वाण की प्राप्ति होती है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। पहला है सम्यक दर्शन या इसको सम्यक श्रद्धा भी बोलते हैं। दूसरा है सम्यक ज्ञान। तीसरा है सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन क्या है? जैन तीर्थंकरों एवं उनके बताए गए मार्गों पर पूर्ण विश्वास करना ही सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान क्या है? जीव एवं अजीव के वास्तविक स्वरूप को जानना, अर्थात जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र क्या है? अच्छे कर्मों को करना तथा बुरे कर्मों का त्याग ही सम्यक आचरण है। पंचव्रत। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 5 शिक्षाओं के पालन पर बल दिया है। पहला है सत्य, दूसरा हिंसा, तीसरा परिग्रह है, चौथा है आस्थे, पांचवा है ब्रह्मचर्य। सत्य क्या है? सत्य बोलना, प्रिय बोलना, धर्म वार्ता करना ही सत्य है। अहिंसा, प्राणी मात्र पर दया करना, किसी भी जीव की हिंसा न करना अहिंसा है। धन का संचय न करना परिग्रह है। चोरी न करना आस्तेय है। और संयम पूर्ण जीवन जीना ब्रह्मचर्य है। पंचव्रतों में पहले 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ द्वारा दी गई, जबकि 5वीं शिक्षा जो है महावीर स्वामी ने केवल ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। भिक्षुओं को ये 5 शिक्षाएं पंच महाव्रत के रूप में हैं, अर्थात कठोरता से इनका पालन करना होगा। श्रावकों या गृहस्थों के लिए 5 शिक्षाएं पंच अड़व्रत के रूप में हैं, अर्थात आंशिक रूप से पालन करना है। जैन धर्म के अनुसार एक भिक्षुक में भूख प्यास सर्दी गर्मी सहते हुए तपस्या करने की क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। इसे परीक्षा कहा गया है। तो अगर मान लो पूछेंगे कि परीक्षा प्रश्न में आएगा कि परीक्षा किसे कहते हैं, तो जैन धर्म में एक सिद्धांत है कि आपको भूख प्यास भी नहीं लगना चाहिए, ठंडी गर्मी भी नहीं एहसास नहीं होना चाहिए। इन सब से एहसास से परे होकर आपको तपस्या करनी है। इसी को परीक्षा कहा जाता है जैन धर्म में। जैन धर्म में श्रावकों को श्रावक यानी कि जो गृहस्थ हैं उनको श्रावक कहते हैं। जैन धर्म में श्रावकों को निर्देश दिया गया है कि यदि वह किसी महान संकट से छुटकारा पाने में असमर्थ हैं तो उन्हें भोजन पानी का त्याग कर प्राणों का अंत कर देना चाहिए। इसे ही जैन धर्म में फनलेखना कहा गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसी फनलेखना विधि से उन्होंने अपने प्राणों को क्या त्याग किया था। जैन धर्म इस रूप में अनिश्वरवादी हैं कि वह देवताओं को स्वीकार करता है, लेकिन विश्व व्यवस्था में उसका कोई योगदान स्वीकार नहीं करता। जैन धर्म के अनुसार विश्व शाश्वत है। यह अनेक चक्रों में विभक्त है। प्रत्येक चक्र में 2 अवधियां हैं। पहला है उत्खरपिणी, दूसरा है अवसर्पिणी। उत्खरपिणी यानी कि विकास की अवधि, अवसर्पिणी यानी कि ह्रास की अवधि, या जब नुकसान होता है उसको अवसर्पिणी कहते हैं। इन चक्रों में 24 तीर्थंकर सहित 63 फलाका पुरुष या महान पुरुष निवास करते हैं। जैन धर्म स्यादवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया। स्यादवाद कहने वाले के कथन की एक ऐसी शैली है जिससे कथन का गुणात्मक अभिप्राय प्रकट होता है। असत्य भाषण एवं वैचारिक मतभेदों से बचने के लिए स्यादवाद को जैन धर्म में स्थान दिया गया है। इन द्रव्यों को अस्तिकाय यानी कि जो स्थान घेरता है एवं अनस्तिकाय जो स्थान नहीं घेरता है 2 भागों में विभाजित किया गया है। अस्तिकाय के अंतर्गत जीव एवं अजीव आते हैं। अजीव के अंतर्गत धर्म अधर्म पुद्गल एवं आकाश में 4 तत्व हैं। अनस्तिकाय के अंतर्गत काल आता है। इस प्रकार के जैन धर्म के अनुसार जगत का निर्माण कुल 6 पदार्थों से माना जाता है। जैन संघ में प्रथम छूट। जैन संघ से अलग होने वाला प्रथम व्यक्ति महावीर स्वामी का दामाद जमाली था। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्त के 12वें वर्ष में जमाली क्रियामणकृत अर्थात कार्य प्रारंभ करते ही कार्य पूरा सिद्धांत के कारण जैन संघ से अलग हो गया। यानी कि जो महावीर स्वामी का शिष्य था जमाली, इनका दामाद भी था, तो 12वें वर्ष में कार्य प्रारंभ करते ही कार्य पूरा सिद्धांत के कारण जैन संघ से अलग हो गया। जैन संघ में विभाजन। हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट परमन नामक ग्रंथ से पता चलता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। यानी कि एक रचना है परिशिष्ट वर्मन जिसके रचयिता हेमचंद्र थे। इस ग्रंथ से पता लगता है, परिशिष्ट वर्मन नाम का जो ग्रंथ है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था। अकाल के समय में भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं का एक दल मैसूर में श्रवण बेलगोला क्षेत्र में चला गया, जबकि स्थूलभद्र
के नेतृत्व वाला जैन साधुओं का दल यहीं रुक गया। दोस्तों, भाग के भागना होता है और भाग के भद्रबाहु है। तो इसके आप ट्रिक बना सकते हैं कि जो भद्रबाहु था वो भाग गया। अस्थे स्थायी होता है और अस्थे स्थूल भद्र है। इसके आप और ट्रिक बना सकते हैं कि स्थूल भद्र वहीं पर स्थायी था, ये नहीं गया था। स्थूल भद्र अकाल के कारण ये गया नहीं था, लेकिन भद्रबाहु जो था वो भाग गया। कहाँ पे भाग के गया? मैसूर के श्रवण बेलगोला में गया। इस प्रकार जैन धर्म दो संप्रदाय में विभक्त हो गया। पहला है श्वेतांबर संप्रदाय, दूसरा है दिगंबर संप्रदाय। स्थूल भद्र के नेतृत्व में उसके अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण श्वेतांबर कहलाए। यानी कि जो अस्त के आधा फाके स्थूल भद्र भी है, आधा फाके स्थायी भी है और आधा फाके श्वेतांबर भी है। तो ये आप फोर ट्रिक बना सकते हैं कि ये श्वेतांबर कहलाए जो स्थूल भद्र वाले थे और वहाँ पे स्थायी जो थे। भद्रबाहु के नेतृत्व में उनके अनुयायी निर्वस्त्र रहने के कारण दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में अंतर। श्वेतांबर इसके प्रवर्तक स्थूल भद्र थे, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनके एक पुत्री भी थी। इनके अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे। इनके अनुसार स्त्री थे, श्वेतांबर के अनुसार स्त्री थे। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद ही भोजन आवश्यक है, यानी कि जब ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी उसके बाद भी भोजन करना आवश्यक है। दिगंबर के प्रवर्तक भद्रबाहु थे, ये निर्वस्त्र रहते थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। इनके अनुसार मल्लीनाथ जो 19वें तीर्थंकर थे ये भी पुरुष थे। और भद्रबाहु के नेतृत्व में जो दिगंबर संप्रदाय था इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है, कि अगर आपको ज्ञान मिल गया है तो भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। जैन संगीतियाँ किसी भी धर्म की बिखरी हुई परंपराओं को एक जगह संकलित करने के उद्देश्य से संगीतियों का आयोजन किया जाता है। संगीतियाँ यानी कि धर्म के आचार्यों का सम्मेलन। प्रथम जैन संगीत का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। पहले जैन संगीत का आयोजन कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। पहली जो जैन संगीति थी इसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। तो जैन तीर्थंकर एवं उसके प्रतीक चिन्ह के बारे में जानेंगे यहाँ पे। पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ या बैल था। दूसरे जैन तीर्थंकर अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह गज या हाथी था। तीसरे जैन तीर्थंकर संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अक्ष या घोड़ा था। चौथे जैन तीर्थंकर अभिनंदन नाथ का प्रतीक चिन्ह कप या बंदर था। पांचवें जैन तीर्थंकर सुमितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्रौंच या कौआ था। छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह पद्म या कमल था। सातवें जैन तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। आठवें जैन तीर्थंकर चंद्र प्रभु का प्रतीक चिन्ह चंद्रमा था। नौवें जैन तीर्थंकर पुष्पदंत या सुविधिनाथ का प्रतीक चिन्ह मकर या मगरमच्छ था। 10वें जैन तीर्थंकर शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह श्रीवत्स या आशीर्वाद सूचक हाथ था। 11वें जैन तीर्थंकर श्रेयांशनाथ का प्रतीक चिन्ह गैंडा था। 12वें जैन तीर्थंकर वासु पूज्यनाथ का प्रतीक चिन्ह महिष या भैंसा था। 13वें जैन तीर्थंकर विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह वाराह था। 14वें जैन तीर्थंकर शेन ये अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह, ये जो 14वें जैन तीर्थंकर थे अनंतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह शेन या गरुण था। 15वें जैन तीर्थंकर धर्मनाथ का प्रतीक चिन्ह वज्र था। 16वें जैन तीर्थंकर शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह मृग था। 17वें जैन तीर्थंकर कुंथुनाथ का प्रतीक चिन्ह अज या बकरा था। 18वें जैन तीर्थंकर अरनाथ का प्रतीक चिन्ह मीन या मछली था। 19वें जैन तीर्थंकर मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश था। और श्वेतांबर वाले मानते थे कि जो मल्लीनाथ हैं ये महिला थी, दिगंबर वाले इनको पुरुष ही मानते हैं। 20वें जैन तीर्थंकर मुनि सुव्रत का प्रतीक चिन्ह कूर्म था, कूर्म या कछुआ भी कहते हैं इसको। 21वें जैन तीर्थंकर नेमीनाथ का प्रतीक चिन्ह नीला कमल था। 12वें जैन तीर्थंकर अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह शंख था। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्पफड़ या सांप था। 14वें जैन तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह या शेर था। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ। जैन साहित्य में जैन आगम सर्वोपरि है। आगम का अर्थ है सिद्धांत, यानी कि जैन साहित्य में जो जैन का सिद्धांत है ये सर्वोपरि माना गया है।
जैन आगम या जैन सिद्धांत के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदसूत्र, 1 नंदीसूत्र, 1 अनुयोग द्वार एवं 4 मूल सूत्र हैं। अन्य प्रमुख ग्रंथ, जैन धर्म के अन्य प्रमुख ग्रंथों के बाद ग्रंथ जो हैं वो है आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, नाय धम्म कथा सूत्र और अंतगण दफा वो सूत्र। आचरांग सूत्र जो है इसमें जैन भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम संकलित हैं। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन एवं क्रियाकलापों का वर्णन है और ये जो भगवती सूत्र है इसी में महाजनपद के बारे में भी जानकारी यहाँ से मिलती है। नाय धम्म कथा सूत्र, इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाएं संकलित हैं। अंतगण दफा ओ सूत्र, इसमें प्रमुख भिक्षुओं के निर्वाण प्राप्ति का वर्णन है। उपरोक्त सभी ग्रंथ प्राकृत अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। दोस्तों, आज के डिस्कशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, पसंद आता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।